हम किडनी की। ठीक है, तो किडनी की बीमारी पे आने से पहले सबसे पहले किडनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। किडनी का जो आकार होता है ना, वो राजमा जैसा होता है। हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती है, सब आपको बेसिक पता है। और अगर किडनी के मुख्य कार्य की अगर हम बात करें कि किडनी में क्या क्या कार्य हैं, उससे पहले किडनी का स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। जैसे एक किडनी जो होती है उसमें जो वज़न होता है लगभग 150 से 170 ग्राम वज़न होता है किडनी में। किडनी हमारे शरीर में 2 होती हैं। कई लोगों को जन्म से ही एक किडनी खराब होती है, फिर भी उसका जीवन सारा बढ़िया चलता है। ठीक है, किडनी की जो लंबाई है वो 11 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। अब किडनी के अंदर अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग नाम से उनको जानते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब किडनी का जो सबसे ज़रूरी है वो किडनी के कार्य क्या है, ताकि जब वो कार्य डिस्टर्ब हो तो हम किडनी की तरफ ध्यान दें। तो पहला जो किडनी का कार्य है खून का शुद्धिकरण। खून का पूरा शुद्धिकरण किडनी करती है। किडनी में जो निरंतर कार्य करती है, वो जितने भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हैं, जहरीले पदार्थ हैं, उनको फिल्टर करके पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देती है। किडनी हमारे शरीर के अंदर इंटरनल जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उनके प्रोडक्शन को भी कम करती है और रोकती है। जो हमारे खून का प्रेशर है, ब्लड का जो प्रेशर है, वो किडनी हार्मोन जनरेट करती है। वो हार्मोन जो है उसको एल्स्ट्रोन भी बोलते हैं, 1-2 हार्मोन और भी हैं, वो खून के प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। किडनी रक्त कणों के उत्पादन में भी सहायक है, मतलब हेल्प करती है। हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उनको मजबूत करने में भी किडनी सहायक है। खून के शुद्धिकरण के अलावा पेशाब को फिल्टर करने का काम भी किडनी करती हैं। जो दोनों किडनियां हमारी प्रति मिनट 1200 मिलीलीटर खून को साफ कर देती हैं। और हृदय के द्वारा शरीर में जो पहुंचने वाला खून है उसका 20% के बराबर है ये। और किडनी 24 घंटे में 1700 लीटर खून का शुद्धिकरण करती है। अब ये सब मैंने इसलिए बताया, इससे हमें ये पता चलेगा कि किडनी के कार्य क्या है। जब किडनी फेल होती है तो जो डायलिसिस करते हैं, तो किडनी की जितनी भी प्रक्रिया वो मशीन के माध्यम से की जाती है। अब किडनी की बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। किडनी की बीमारी क्या है? किडनी की जो मुख्य बीमारी है वो है किडनी का खराब हो जाना, डायलिसिस पे चला जाना, फिर किडनी की पथरी होगी, किडनी का कैंसर हो गया। ये 3 मुख्य बीमारियां हैं। अब हमारे को कैसे पता चले कि किडनी खराब हो गई, तो उसके लक्षण हमें क्या प्रकट होंगे किडनी खराब होने के? सबसे पहले हमारा जो मूत्र का कार्य है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पेशाब हमारा डिस्टर्ब होगा, कम पेशाब आना शुरू होगा। उसके बाद उल्टी आना शुरू हो जाएगी, जी मिचलाना शुरू होगा। खून के साथ कई बार रक्त आना शुरू हो जाता है, कई बार मवाद आनी शुरू हो जाती है, बुखार आना शुरू हो जाता है। हमारी जो बाजू है, पीठ, इसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठंड लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्य लक्षण जो है प्रकट होते हैं किडनी के खराब होने पे। अब हम चर्चा करेंगे किडनी खराब क्यों होती है। तो सबसे पहला कारण है कम मात्रा में पानी का सेवन। दूसरा जो प्रोसेस्ड मीट आता है वो सबसे बड़ा कारण है। जितने चिप्स कुरकुरे में ये प्रोसेस किए हुए नमक आते हैं, आर्टिफिशियल नमक, देखो नमक के भी कई लेवल हैं। एक लेवल पे आपका समुद्री नमक है, जैसे समुद्र से निकला वैसा खा लिया, वो कम नुकसानदायक है। फिर उसको प्रोसेस किया जाता है कि उसमें पानी ना बने, वो और ख़तरनाक हो गया, एक केमिकल आ गया। अब एक और केमिकल नमक में आ जाता है जो उसको इतना स्वादिष्ट बना देता है कि एक बार खाओ तो बार बार ललक लगती है। वो स्वादिष्ट नमक बनाया जाता है, चिप्स कुरकुरों में डाला जाता है, तो वो नमक सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद ये जो केमिकल वाले जितने भी नमक है खतरनाक है। पैकेट के जितने फूड्स आते हैं वो सब किडनी के लिए खतरनाक है। यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड का तैयार भोजन किडनी को खराब करता है। जर्सी गाय का दूध किडनी के लिए अच्छा नहीं है। गलत दिनचर्या, विरुद्ध आहार, गलत ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ये भी
किडनी के लिए खतरनाक है। हमारे शरीर के जो वेग हैं उसमें से मुख्य रूप से वीर्य वेग और मूत्र का वेग, ये दोनों वेगों को रोकने से किडनी खराब होती है। लगातार बीपी हाई की इंग्लिश दवा हम खाते हैं तो उससे भी किडनी, शुगर की दवा लगातार खाते हैं तो उससे भी किडनी खराब होती है। आयोडीन वाला नमक अधिक अगर हम सेवन करेंगे तो उससे भी किडनी खराब होगी। पैकिंग वाला आटा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, बेकरी के प्रोडक्ट हैं, विरुद्ध आहार है। अब विरुद्ध आहार के ऊपर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सबको पता है, ठीक है। तो ये मुख्य कारण है किडनी के खराब होने के। अब आपको पता चल गया किडनी है क्या, कार्य क्या है, लक्षण क्या है। अब आ जाते हैं बीमारी पे। अब सबसे पहले जिस बीमारी की हम चर्चा कर रहे हैं उस बीमारी का नाम है किडनी CRF, किडनी का फेल हो जाना। देखो किडनी में दो प्रकार की बीमारियां हैं। ज़्यादातर आयुर्वेद के लोग झूठ कैसे बोलते हैं, एक होता है क्रोनिक किडनी डिजीज, एक होता है अक्यूट, मतलब तुरंत खराब हुई। तो जैसे एक बार तुरंत कोई किडनी फेल हो गई तो वो स्वतः ही कुछ समय के बाद ठीक हो जानी है। तो कुछ समय के लिए डायलिसिस चलता है, फिर उसको अगर सही ट्रीटमेंट किया जाए तो स्वतः ठीक हो जाती है और हमेशा के लिए ठीक रहती है अच्छी दिनचर्या में। तो वो केसेस बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो CRF के केस हैं, जो क्रोनिक किडनी डिजीज है, लंबे समय से किडनी धीरे धीरे खराब होते फेल हुई है, उनको ठीक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब किडनी की डिजीज को हमने लक्षणों से पहचान लिया, अब हम पहचानेंगे कैसे? आधुनिक विज्ञान से। आधुनिक विज्ञान में एक KFT करके टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। आपको इस टेस्ट को कभी भी देखना हो तो पहले एक्चुअल रिजल्ट, फिर उसका रेफरेंस रेंज आ जाता है। तो आप रेफरेंस रेंज से मैच कर लो, अगर वो पैरामीटर में आ रहा है तो मतलब सब सही है, कुछ अप डाउन हो रहा है तो गड़बड़ है, उसको बोल्ड भी करते हैं रिपोर्ट करने वाले, ठीक है। तो सबसे फेमस टेस्ट है और सबसे रिलायबल भी है। इसमें क्या क्या आ जाता है? ब्लड यूरिया आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाती है, क्रेटिनाइन आ जाता है, कैल्शियम के बारे में पता चल जाता है, फास्फोरस के बारे में पता चल जाता है, यूरिक एसिड का, सोडियम का, पोटासियम का, क्लोराइड का। ये सारे पैरामीटर्स इस टेस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। KFT के अलावा भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एक GRF करके टेस्ट होता है, लेकिन वो सब इससे नीचे लेवल के हैं। तो आप KFT करवा सकते हो, उससे आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। अब टेस्ट के बाद आपको पता चल गया एक व्यक्ति का क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, 10 है, लेकिन वो डायलिसिस पे नहीं गया अभी तक, तो आप उसको बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हो। उसका कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है और उसका जो है चेंज करना है आपको। तो क्या चेंज करना है? सबसे पहले ऐसे केसेज में हमें ये देखना है कि उसकी किडनी का फंक्शन डाउन हो चुका है। अब हमें पहले तो किडनी के ऊपर कम से कम लोड पड़े वो काम करना है। तो कम से कम लोड कैसे पड़ेगा? किडनी का कार्य क्या है? खून का शुद्धिकरण करना। किडनी का दूसरा कार्य क्या? विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना। मूत्र का शुद्धिकरण करना, मूत्र को बाहर निकालना, जल तत्व को मूत्र में कन्वर्ट करना। ये मुख्य काम है। तो पहले तो हम उसके शरीर में जो विषाक्त पदार्थ हैं, नए जो जाने, उनको रोकना है ताकि किडनी पे लोड कम हो। दूसरा, जो हम उसे पानी का सेवन कराएंगे, मुख्य रूप से जो लिक्विड देंगे उसको सुपाच्य बना के देंगे, किडनी के हित का बना देंगे। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हम जल जो बनाएंगे उसमें, जो मैंने कल भी बताया था, किडनी जल बनाएंगे। उसमें 1 लीटर जल ले लेंगे, उसमें 10 ग्राम धनिया डाल देंगे, बीज या हरा धनिया डालना है तो 20 ग्राम भी डाल सकते हो। उसमें छोटा गोखरू 10 ग्राम डाल देंगे, उसमें मक्का के बाल 20 ग्राम डाल देंगे, उसमें पलास के फूल डाल देंगे, उसके अंदर आप थोड़ा सा कासनी डाल सकते हैं 10-15 ग्राम, और उसको अच्छे से बॉईल कर लो। अब यहाँ औषधियों में एक औषधि ऐसी है, छोटा गोखरू, जो हर हाल में लेना है। बाकी किडनी से रिलेटेड बहुत औषधियाँ आप उनको सहायक दे सकते हो, ठीक है। जिसको आपने जल को मिट्टी के हांडी में या लोहे की कढ़ाई में पकाना है सूर्य के प्रकाश में, और यही जल उसको दिन भर प्रयोग करवाना है। अगर उसका इस पानी से मन भर जाए तो फिर उसको हमें क्या करना है? पानी को बॉईल करके 1/4 करके दे दो, ठीक है। तो पानी के पोषक तत्व तो सारे चले जाएंगे, मात्रा कम जाएगी। तो हमें पोषक तत्व भी भेजने हैं, क्योंकि उस परिस्थिति में पानी तो वैसे भी ओवर होने वाला है। उसके बाद ये हम जब कर लेंगे, नेक्स्ट लेवल पे हमें मेडिसिन उसको क्या देनी है। मेडिसिन में हमें एक रेडीमेड है, एक हम खुद बना सकते हैं। तो हमारा फोकस ये रहता है कि हमारे पास डिग्री तो है नहीं, अपनी पद्धति है जीवन चिकित्सा, तो
तो उसमें हम रेडीमेड की तरफ नहीं जाते, हम अपनी ही दवा बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले एक अर्क तैयार कर लेना है। वो सिंगल अर्क हमें छोटा गोखरू का रखना है, उसमें प्योर छोटा गोखरू का अर्क देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावी इसमें छोटा गोखरू है, भाखड़ी जिसे बोलते हैं। अगर आपके क्षेत्र में होती है तो भाखड़ी का पंचांग ले लो, बाजार से आपको कांटा मिलेगा। तो पंचांग का अर्क निकाल लेंगे गंगा जल में, गंगा जल लेंगे और गौमूत्र का जामुन देंगे। कैसे? जैसे 20 लीटर हमने गंगा जल ले लिया और उसके अंदर 200 ml हमने डाल दिया गौमूत्र, और उसके अंदर हमने 2 किलो से 4 किलो हमने डाल दिया छोटा गोखरू। अगर पंचांग मिल रहा है, ताज़ा अगर हमें मिल रहा है, तो हम उसमें 4 किलो डालें, क्योंकि उसका भी पानी ही बनना है ताज़ा का, तो अर्क और अच्छा निकलेगा। सूखा मिल रहा है तो 2-3 किलो तक भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई औषधि की मात्रा से फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन इससे कम नहीं रखना है। अब उसका अर्क बनाएंगे और पेशेंट को हम 1 ढक्कन सुबह 5 ml सुबह 5 ml शाम को देंगे। दूसरा, हमें एक मिश्रित अर्क निकालना है। उस मिश्रित अर्क में हमें छोटा गोखरू रखना है इक्वल क्वांटिटी में, पुनर्नवा रखना है, उसमें हमें भूमि आंवला रखना है, उसके अंदर हमें कासनी रखना है, उसमें हमने पलास के फूल रखने हैं, हमने निर्गुंडी रखनी है, उसके अंदर कालमेघ रखना है, बड़, पीपल और नीम हमने उसमें रखना है, बेलपत्र हमने उसके अंदर लेना है, और हम ले सकते हैं उसके अंदर मकोई। इन सब को एक गोमूत्र में आप अर्क निकालेंगे, ठीक है? गोमूत्र में अर्क निकाल कर और 5-5 ml सुबह शाम देना है। धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते हुए जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को किडनी वाले पेशेंट को जो हम डाइट सेट करेंगे, उस डाइट में आपको ये सिलेक्शन करना है। मैं अभी जो आपको सब्जियां पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर जो क्लासेस चल रही है, उसमें से वो सब्जी निकाल लो जो किडनी के लिए हेल्पफुल है। कैसे? एक तो किडनी के फंक्शन को जो इम्प्रूव कर रही है और जो मूत्र के प्रवाह को बढ़ा रही है, वो दोनों सिलेक्शन करके आप उसमें सब्जियां ले लो। सब्जी को कच्चा ना देके उसका सब्जी का भी डायलिसिस कर दो, उसको उबाल दो, उसको छूक दो, वो सब्जी आप दो। फिर फ्रूट्स भी हम वही सिलेक्ट करेंगे जो किडनी के लिए फेवरेबल हैं। उन फ्रूट्स को ताज़ा ना खिला के उसका जूस बना के अग्नि बढ़ा दें, उसमें अग्निवर्धक बना के उनको जूस दे दें, ठीक है? अब अनाज की बारी है। तो अनाज में हम क्या करेंगे, अनाज के अंदर हम लेंगे जौ। सबसे पहले जौ को रखेंगे। क्यों? जौ ऐसा अनाज है जो त्रिदोषों का शमन करता है, मूत्र का प्रवाह बढ़ाता है, किडनी के लिए सहायक है। इसलिए जौ की ही रोटी, जौ का ही दलिया हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, ठीक है? उसके बाद दालों में मूंग की दाल देंगे उसको। अब ये डाइट के बारे में थोड़ा सा हो गया। इसके अंदर जो चीज़ें जल तत्वों को बढ़ाती हैं उनकी मात्रा हमें कम रखनी है। चुकंदर दे सकते हैं, लेकिन वही गर्म करके डायलिसिस करके। सहजन की पत्तियां बहुत अच्छी है, वो हम दे सकते हैं। उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां कम मात्रा में हम उसे दे सकते हैं। हम ब्रोकली है या पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, वो भी कम मात्रा में दे सकते हैं। खजूर, किशमिश, अंजीर, ये तीनों ड्राई फ्रूट्स जो है किडनी के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। तिल बहुत अच्छा है किडनी के लिए, तिल हम दें, ठीक है? कच्चे आंवले की चटनी दें, गन्ने का जूस दे दें, लोहे की कढ़ाई में गर्म करके, वही प्रक्रिया है, अग्नि बढ़ा के। खाना भी उसका जो पकाएंगे लोहे की कढ़ाई में पकाएंगे या मिट्टी में। लोहे को इसमें प्राथमिकता हम देंगे, क्योंकि किडनी के पेशेंट को आयरन की डिफिशियंसी आती है, तो लोहे की कढ़ाई में पकाएंगे तो आयरन की पूर्ति हो जाएगी। उसको विटामिन सी से भरपूर भोजन देना है। आंवला विटामिन सी का स्रोत है, और आंवले के मुकाबले में छोटा जो बेर आता है वो विटामिन सी बहुत है। एक कचरी होती है, राजस्थान का कोई है? राजस्थान में कचरी होती है, होती है। वो बहुत ज़बरदस्त है, वो दो आप। नहीं, ठीक है, लगभग सेम पर जाता है। वही होता है। अब आप ये आपने भोजन सेलेक्ट कर लिया, के बारे में बताइए गुरुजी। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये देखना है कि हानिकारक क्या क्या है। उसको बिल्कुल रेड लाइन कर दिया, ये खाएगा तो भैया जाएगा। तो रेड लाइन में मांस, मीट, मछली, अंडा, ये सब हटा दो। प्रोसेस मीट बिल्कुल हटा दो, ठीक है? उसके बाद टमाटर के बीज नहीं देने हैं पेशेंट को। दूध केवल गाय और बकरी का देना, बाकी दूध नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है? केवल मूंग वाली दाल देनी है सीमित मात्रा में। बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो उसके कारण है वो सब हटा देने हैं, ठीक है?
इसके अलावा पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज अपने को करवानी है, योग प्राणायाम वो सब देना है, ठीक है। अब अगर पेशेंट को जो समस्या आती है, खून कम होता है, तो खून को बढ़ाने के लिए जो मैंने कल एक योग बताया था, काली गाजर का रस, उसके अंदर चकुंदर का रस, अनार का रस, उसमें हींग, अजवाइन और उसके अंदर तेज पत्ता डाल दे, थोड़ा सा काला नमक डाल दे, उसमें जीरा डाल दे और कलौंजी डाल दे और उसको अच्छे से 1/4 तक ले जाएं, वो उसको सेवन कराएं, उसमें पोई के पत्ते डाल दें। तो ये ब्लड को बढ़ाने के लिए सबसे सस्ता उपाय है। आप इसमें और प्रयोग कर सकते हो तो मामरा बादाम और सफ़ेद मूसली का योग सीमित मात्रा में दे सकते हो, ठीक है। हमें जो ध्यान देना है, एक तो जो KFT के पैरामीटर है, उन पैरामीटरों में जो बढ़ा हुआ है, पोटासियम बढ़ा हुआ है तो पोटासियम जिस जिस चीज़ में वो कम कर देना है। अगर पैरामीटर में प्रोटीन बढ़ा हुआ तो प्रोटीन जहाँ ज़्यादा है वो कम कर देना है, ठीक है। पोटासियम ज़्यादा है तो पोटासियम वाले आइटम, क्योंकि एंडलेस है, वो आपको सर्च करना है किस में पोटासियम ज़्यादा है, वो अपने को कम कर देना है। फास्फोरस बढ़ा है तो फास्फोरस वाले आइटम कम कर देने हैं। सोडियम बढ़ा है तो जिनमें सोडियम ज़्यादा है, जैसे नमक में, तो वो अपने को कम कर देने हैं। तो इस तरीके से हम किडनी के डायलिसिस में हेल्प ले सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं। अगर बंदे का डायलिसिस चल रहा है तो एकदम से नहीं बंद करना। आपको सिंपल सा ये कहना है कि ठीक है आप डायलिसिस लीजिए, ये दवा लीजिए, जब 15 दिन हो जाए तो जो डायलिसिस आप 4 दिन में करवा रहे हो आप उसको 5वें दिन में करवाओ, फिर अगले सप्ते 6ठे दिन में करवाओ, फिर 7वें में कराओ। इससे अपने को असेसमेंट होता रहेगा कि कहाँ तक हमारी मेडिसिन ने काम किया है, ठीक है। ऐसे फिर उसको गैप करवाएंगे 15 दिन का, 20 दिन का, महीने का, धीरे धीरे हमें बढ़ा के ले जाना, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। और धीरे धीरे 2, 3, 4 महीने के बाद उसका डायलिसिस छूट जाएगा, उसकी किडनियाँ काम करने लगेंगी। तो इसमें जो है आपको एक काम और करना है, आपको एक किडनी का लेप बनाना है। जैसे ये औषधियाँ जो मैंने किडनी की बताई, छोटा गोखरू, पुनर्नवा, मकोई, भूमि आवड़ा, कासनी, पलास फूल, बरगद, पीपल, बेलपत्तर, इनका एक लेप बनाना है गोमूत्र में। सूखी औषधियाँ ले ले, लेप बना ले, और जहाँ पर शरीर में किडनी है उसके आगे भी और पीछे भी आपको लेप करवा के सूर्य के प्रकाश में रखना है। आपको नाभि, किडनी की नाभि औषधि बना लो, ठीक है, उसको तेल में सिद्ध कर लो और नाभि में वो औषधि दो, बहुत तीव्रता से काम करती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें जैसे डाइट चार्ट में इस तरीके से भी आप बना के दे सकते हो, जैसे ज़्यादा क्या खिलाना है, जौ, फिर उसमें जौ के अलावा और ज़्यादा क्या देना है, मूंग देना है, रागी ज़्यादा देनी है, बाजरा, देसी बाजरी हम ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। अब कम में क्या खिलाना है, कम के अंदर अपने को देना है, मेथी कम देनी है, ठीक है। पुराना गेहूं बहुत कम देना है, पुराना चावल बहुत कम देना है, बिल्कुल नहीं खिलाना सोयाबीन और चना, किसी भी सूरत में नहीं खिलाना है, ठीक है। मध्यम में क्या रखना है, कुट्टू को मध्यम में रख सकते हैं आप, मिलेट्स जो आते हैं इनको मध्यम में किडनी के केस में रख सकते हैं, जो जई को मध्यम में रख सकते हैं आप, सिंगाड़े को मध्यम में रख सकते हैं, सामक जो आता है उसको मध्यम दे सकते हैं। इसी तरीके से आप एक टेबल बना लो, जैसे दालों में ज़्यादा खिलानी है मूंग की दाल, राजमा खिला सकते हैं, बाकी दालों में जैसे कुल्थी की दाल सीमित मात्रा में, मोठ है, उड़द है, चना है, मटर है, ये बिल्कुल नहीं देना है। ऐसे ही फलों में कर सकते हैं आप, जैसे सेब है थोड़ा सा दे सकते हो मध्यम, खुबानी ज़्यादा खिला सकते हो, किशमिश ज़्यादा खिला सकते हो, चीकू कम मीडियम रख सकते हो, केला बहुत कम, जैसे फाल सेब आता है वो कम देना है, जामुन मध्यम रख सकते हो, नीलबेरी कम देना है, नारियल कम देना है, सीताफल मध्यम रख सकते हो, खजूर खूब खिलाएं, ठीक है, अंजीर खूब दे सकते हो, आंवला मध्यम रखो, ना ज़्यादा ना कम, लाल अंगूर, हरा अंगूर ये सब मध्यम दे सकते हो, कटहल बहुत कम, ठीक है। नींबू है मीडियम रख सकते हो, आम को कम से कम खिलाना है, शहतूत अधिक खिलाएं क्योंकि मूत्र का प्रवाह बढ़ाता है। उसके बाद जैसे और भी फल आते हैं, जैसे एक आता है करमख बोलते हैं, कमरख बोलते हैं, वो भी मध्यम खिला सकते हैं, मौसम्बी कम से कम, इमली बिल्कुल नहीं खिलानी है, सिंगाड़ा खिला सकते हो इच्छा अनुसार, तरबूज कम ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है,
बेल जो है वो खूब खिला सकते हो, बेल का जो फल है। मक्खन फल कम देना है, ड्रैगन फल कम देना है, स्ट्रॉबेरी थोड़ा बोड़ा खिला दो, कीवी का फल मीडियम थोड़ा बोड़ा खिला दो, जामुन खूब खिलाओ, नाशपत्ती जो पत्थर जैसी होती है वो मध्यम रखनी है, बेर मध्यम रखना है, श्रीफल मध्यम रखना है, काजू कम से कम, ताड़ का फल कम से कम, संतरा है खूब खिलाओ, क्यों? विटामिन सी है। नारियल कम। पपीता मध्यम रखना है, आड़ू मध्यम रखना है, नाशपाती अधिक दे सकते हो, अनानास खिला सकते हो, आलू बुखारा मीडियम रखना है, अनार खूब खिलाओ, ठीक है। लिक्विड को ध्यान में रख के देना है, लो कार्ब दे सकते हो मीडियम में, खिरनी खिला सकते हो मीडियम में, साधु फल मध्यम दे सकते हो, रस भरी मध्यम दे सकते हो। तो इस तरीके से हमें मैक्सिमम फल मेरे हिसाब से हो गए, हमें फलों का चार्ट बना देना है। ऐसे ही फलों के चार्ट के अनुसार ही हमें सब्जियों का चार्ट बना देना है। एक होती है जंगली जलेबी, आंत जैसा शेप होता है, वो खूब खिला सकते हो, और आंत के कैंसर में वो अमृत है, ठीक है। अब फलों का लगभग हो गया। उसके बाद आती है हरी सब्जियां, उसमें टमाटर बीज तो बिल्कुल नहीं देना है, बाकी कम देना है। लौकी खा सकता है मीडियम, खीरा कम खिलाना है, पानी ज़्यादा है उसमें, प्याज कम खिलाना है, करेला खा सकता है, ठीक है, परवल खा सकता है, अच्छा है उसके लिए, तोरई खा सकता है, अच्छा है, शिमला मिर्च खा सकता है, वो भी उसके लिए अच्छी है, कद्दू खा सकता है। अब जो बिल्कुल नहीं खाना है, उसके अंदर आपको शकरकंदी नहीं खिलाना है, मशरूम बहुत कम देना है, सलजम जो होती है वो भी बहुत कम देना है, ठीक है। अदरक खा सकता है, टिंडा जो होता है वो भी कम मात्रा में खा सकता है, बंद गोभी नहीं देनी है, ठीक है, हरी मिर्च कम मात्रा में देनी है, मटर नहीं खिलानी है, सेम की फली कम मात्रा में खा सकता है, मूली कम खानी है, पालक बहुत कम देना है, ज़्यादा नहीं देना, धनिया का पत्ता खा सकता है। अब देखो कई बार ये कहते हैं कि भाई किडनी में हरे पत्ते नहीं देने हैं, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं है। हरा धनिया किडनी के लिए अमृत है, पालक अच्छा नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी को अपने को देखना है। पेठा दे सकते हैं, कच्चा केला खा सकता है, बथुआ खा सकता है, चने का साग कम मात्रा में देना है, कचरी की सब्जी खा सकता है, लहसुन खा सकता है, पुदीना कम से कम, हरा सरसों का साग बहुत कम खाना है, ठीक है। अरबी बिल्कुल नहीं खानी है, बैंगन नहीं खाना है, सोयाबीन बिल्कुल नहीं, सफ़ेद बैंगन बहुत कम, गवार की फली बहुत कम, ठीक है। सहजन खा सकता है, सहजन की फली खा सकता है, कच्चा पपीता खा सकता है, कुंदरू खा सकता है, सोयाबीन बिल्कुल नहीं, कड़ी पत्ता खा सकता है। तो आपकी सब्जियां सारी की सारी हो गई। अब ड्राई फ्रूट्स में मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो मसाले सभी रसोई के दे सकते हो। तो किडनी का लगभग आपका पूरा हो गया है।